10वीं जेपीएससी परीक्षा को कदाचार मुक्त करवाने के लिए धनबाद जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में शुक्रवार को धनबाद के टाउन हॉल में उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। बता दें कि जेपीएससी परीक्षा 19 अप्रैल को राज्य के सभी जिलों में आयोजित होगी, जिसको लेकर धनबाद में भी कुल 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 17,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। उपायुक्त ने कहा कि सभी सेंटर में जेपीएससी के गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षा को कदाचार मुक्त करने का निर्देश दिया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग वो खुद करेंगे। इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, मोस्टली जो मीटिंग का एजेंडा था कि हम लोग को फेयर एकदम एग्ज़ाम कराना है और उसमें किसी भी तरह का ग्लिच नहीं हो। हम लोगों ने लास्ट वीक जेएसएससी का भी उत्पाद सिपाही की भी परीक्षा कराई और बहुत अच्छे से कराई। तो आज वो भी मोमेंट था जिसमें हम लोगों ने सभी पदाधिकारी को, कर्मियों को धन्यवाद कहा, क्योंकि ये बहुत ही टीडियस टास्क होता है। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक चलता है। तो इस बार हम लोग सेम पैटर्न पर, सेम तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि 100% अच्छे से एग्ज़ाम हो और सेंटर पे किसी भी तरह की कोई भी जो है लापरवाही नहीं हो। और स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसका पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। सेंटर के आसपास भी निषेधाज्ञा लागू की गई है और हम लोगों ने टैगिंग सभी का कर दिया है और साथ ही साथ कंट्रोल रूम को भी एक्टिव रखने का है। किसी भी तरह का कोई ऐसी सूचना रहती है तो हम लोग मोबिलाइज तुरंत कर पाएँ। कितना सेंटर टोटल खुला है सर? 46 सेंटर्स हैं और 17,000 कुछ बच्चे हैं जो अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम देंगे। दंडाधिकारी की नियुक्ति कितने रहेगी? वो तो संख्या गोपनीय है। तो लॉ एंड ऑर्डर पिछले बार जो है डीपीएस में थोड़ी छिटपुट घटना आई थी कि लोग आरोप लगा रहे थे। पहली पारी सामान्य ज्ञान पेपर 1 का परीक्षा देने के बाद लोग आरोप लगा रहे थे कि पेपर लीक हो चुका है और उसके बाद थोड़ा हो हंगामा भी हुआ था। देखिए, ये हम लोग बैठक में भी बताए हैं कि परीक्षा फेयरली कराना हमारा काम है, वो हम लोग करा के रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ ऐसे तत्व तो हमेशा रहते हैं, वो हम लोग लगातार देख रहे हैं सभी सरकारी एग्ज़ाम्स में, क्योंकि आप भी समझते हैं कि अगर 100 लोग एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो उसमें से शायद एक या आधा लोगों का सिलेक्शन होना है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो नहीं चाहते कि एग्ज़ाम फेयरली हो, तो हम लोग उसमें बहुत सख्ती बरत रहे। पिछले बार भी जो हुआ है या उससे पिछले बार भी जो हुआ, उन सब का हम लोगों के पास डेटा शीट है। तो हम लोग अपने एंड से 100% जो भी है वो कराना है और सेंटर पर किसी भी तरह की ऐसी सूचना का कोई औचित्य ही नहीं है कि कोई अगर बता देता है कि लीक हो गया है, कोई बोल देता है, कोई मोबाइल में कोई पुराना पेपर अपलोड करके बोल देता है इसी साल का, ये सब का सेंटर पे कोई औचित्य नहीं है। सेंटर एकदम कम्प्लीटली इम्यून टू ऑल सच न्यूज़ एंड ऑल सच डिवाइसेस है। सेंटर एकदम फेयरली अपना काम करेगा। सुबह एग्ज़ाम शुरू होगी और रात को एग्ज़ाम के पेपर्स सील होंगे। इस बीच में इस तरह के किसी अफवाह की कोई जगह नहीं है और कोई करेगा अगर तो हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस पर कानून भी बहुत सख्त है, इसमें हम लोग तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, विगत दिनों जो परीक्षा हुए थे उसमें निषेधाज्ञा का उल्लंघन हुआ था, क्या कार्रवाई हुई? वो हम लोग अभी उसको देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल रैली जो है एग्ज़ाम सेंटर के आसपास था, तो उसको हम लोग अभी नोटिस कर रहे हैं। उसके अनुसार आगे कार्रवाई करेंगे और इस बार के एग्ज़ाम में उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। कंट्रोल रूम में भी कोई आम लोग अगर शिकायत करना चाहते हैं तो वहाँ 24/7 लागू रहेगा? 24/7 हमारा कंट्रोल रूम एक्टिव है। किसी भी तरह की शिकायत होगी तो आपको वहीं करना है। सेंटर पर या किसी और मजिस्ट्रेट से, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट से, फोर्स से कोई भी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो बात करने के लिए सक्षम भी नहीं है और उनको आदेश भी नहीं है।